यस। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो बच्चों? आज का जैसे आप टॉपिक देख रहे हो वैसा ही लेसन है। लेट्स लर्न प्राणायाम। चलो, लेट्स जहाँ भी आपको मिल जाए उसका अर्थ होता है चलो। लेट्स लर्न प्राणायाम, चलो प्राणायाम सीखें। ओके, तो क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 2 CHAPTER चैप्टर नंबर 2। लेट्स लर्न प्राणायाम, चलो प्राणायाम सीखें। प्राणायाम का अर्थ एक योग नहीं है। आप सोचो कि योग करना, भक्ति पे बैठ जाना, नहीं। प्राणों का आयाम, कई बार तो हमें ये होता है कि हमें एक्चुअल के अंदर सांस लेने का ही पता नहीं होता है कि किस टाइप से हम ब्रीदिंग करें। और ये आप भी जानते हो, जब हम रोते हैं तो हमारा सांस लेने का जो स्टाइल है कुछ अलग होता है। चिसकियाँ ले लेकर रोते हैं हम भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, हम इमोशन में होते हैं तो कुछ अलग रोते हैं या अलग तरीके से चोरी सांस लेते हैं। और जब हम खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, तो हमारा सांस लेने का जो स्टाइल है वो कुछ अलग होता है। जब हम शांत होते हैं, चित्त हमारा शांत होता है, तो हमारा सांस लेने का जो स्टाइल अलग होता है। तो प्राणों का जो आयाम है वो कैसा होना चाहिए, उससे क्या बेनिफिट है, वो इस लेसन में दिया गया है। तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपके लिए एक छोटा सा ऐसे छोटा सा प्राणायाम के ऊपर एक आप स्पीच मान लो, मैं आपको देना चाहूँगा। चलो, बेनिफिट्स ऑफ योगा के बारे में बताऊँ आपको मैं, योगा के क्या बेनिफिट है, और वो इस लेसन में आएंगे। ओके, योगा हैज numerous benefits if we look at it closely. You will get relief when you practice it regularly. आप इसको ध्यान से देखो और डेली इसको यदि आप करते हो रेगुलर रूप से, तो इससे आपको काफ़ी आराम आप पाओगे। एज इट कीप्स अवे द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में बीमारियाँ होती है बट एज इट कीप्स अवे द एलिमेंट्स फ्रॉम और माइंड एंड बॉडी, हमारी जो बॉडी की और माइंड की जितनी भी एलिमेंट्स है उनसे दूर रखता है। इन एडिशन, when we practice several asanas and postures, it strengthens our body and gives us a feeling of well-being and healthiness. Furthermore, yoga helps in sharpening our mind and improving our intelligence. We can achieve a higher level of concentration through yoga and also learn how to steady our emotions. It connects us to nature like never before, that enhances our social well being. In addition, you can develop self discipline and self awareness from yoga. If practiced regularly, you will gain a sense of power. Once you do it consistently, and helps you lead a healthy life free from any problems. Anyone can practice yoga no matter what your age is or whichever religion you follow. 21st of June is celebrated as International Day of Yoga, where people are made aware of the benefits of yoga. Yoga is a great gift to mankind which helps us from better and maintain our health. You also develop a higher practice level when you practice yoga, which also help in keeping the negative thoughts away. You get great mental clarity and better understanding. In short, yoga has several benefits. Everyone must practice it to keep their health maintained and also benefits from it. It is the secret
to living a healthy and long life without the use of any article means like medicines or any other shortcut of any kind. इट मीन्स आप समझ चुके हैं कि यदि हम योगा को रेगुलरली करते हैं तो आपकी जो मेंटल पावर है या फिजिकल पावर है वो इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, ठीक है, और किसी भी प्रॉब्लम से आप दूर रहोगे, किसी भी टाइप की जो एलिमेंट है, बीमारी है, वो आपको नहीं लग पाएगी। और आपको बताएगा कि 21 ऑफ जून का जो 21 आता है उस दिन योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ लोग जागरूक होकर योगा के बारे में जानते हैं और एक जगह बैठते हैं। और इसका कोई मतलब नहीं है कि आपकी कोई एज क्या है, किस आप रिलीजन को आप फॉलो कर रहे हो, ये कोई मतलब नहीं है। ओके, तो आपको ये ज़रूर समझ में आया है। चलो अब लेसन के बारे में क्या है वो थोड़ा आपको बता देता हूँ मैं। फर्स्ट लेसन आपने देखा था, उसमें आपने ट्राई की है होम पे राइट करने की। चलो इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं ट्रू और फॉल्स के। आपका जो लेसन है उसके अकॉर्डिंग, शिवम वेंट टू द पार्क विद राजू वन डे। नो, राजू के साथ वो नहीं जाता है, ये फॉल्स है। दे शॉ सम पीपल मेकिंग पोस्चर्स इन द मिडल ऑफ द पार्क। उन्होंने देखा कि कुछ लोग पार्क के बीच में कुछ पोजीशन बनाए हुए थे, कोई लोग थे वहाँ। नो, ये भी रॉन्ग है। द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ इज कॉल्ड प्राणायाम। यस, द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ प्राणायाम होता है। यस, श्वासों की जो ऊपर रोक लगाना या उनको कंट्रोल करना, उनकी गति को नियंत्रण में लाना, यही प्राणायाम है। प्राणायाम इंक्रीज और हार्ट रेट। क्या प्राणायाम से हार्ट रेट बढ़ता है, हृदय की गति? नो 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 नो, ये रॉन्ग है। इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम। इवनिंग बेस्ट टाइम माना गया है? नो, ये भी फॉल्स है। मॉर्निंग टाइम है द बेस्ट टाइम है। कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ। यस, जो कुंभक है, कुंभक का अर्थ होता है कि अपनी श्वासों को रोकना। हम डीपली जैसे इनहेल करते हैं उनको रोकते हैं तो वो कुंभक कहलाता है। ये राइट है। आगे जो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, जो पार्ट डी दिया हुआ है, ओके, ए पार्ट में आपको अल्टरनेटिव थे और इसका बी पार्ट में या सी पार्ट में आपके ये ट्रू फॉल्स दे रखे हैं। ओके, जो आप बिल्कुल वन वर्ड की क्वेश्चन है, यू कैन डू योर सेल्फ, कर सकते हो आप। तो आगे जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। आंसर, उत्तर दो। ओके, नंबर 1 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, उम्मीद है आपको दिख रहा है। वेयर डिड नितिन and Shivam Nitin and Shivam go one day in the morning. Go one day in the morning. Okay, where did Nitin and Shivam go one day इन द मॉर्निंग? थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में समझा देता हूँ। यदि पर्सन में क्वेश्चन में डिड आए तो आंसर में हम क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म करेंगे। तो आपको पता है इसमें वर्ब कौन सी है?
इसमें वर्ब है गो, तो आपको पता है वेंट आएगा। और वेयर का अर्थ होता है स्थान पता कर रहा है ये, कि वेयर डिड नितिन एंड शिवम गो वन डे इन द मॉर्निंग, कि मॉर्निंग में नितिन और शिवम एक दिन कहाँ गए थे। ओके, तो आंसर देखो, ANS आंसर। नितिन एंड शिवम सब्जेक्ट लेंगे पहले, नितिन एंड शिवम नितिन एंड शिवम गो का वेंट हो जाएगा, वेंट टू, तो आपको थोड़ा सा लेसन में आपने पढ़ा होगा, उसके हिसाब से आप वैसे आपको पता भी लग गया होगा कि आंसर क्या होने वाला है। वेंट टू पार्क वन डे, वेंट टू पार्क वन डे इन द मॉर्निंग, पार्क वन डे इन द मॉर्निंग। ओके बेटा, किसी भी सेंटेंस का पहला अक्षर वो आपको पता है फर्स्ट लेटर बड़ा होना ज़रूरी है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप वो आना ज़रूरी है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज प्राणायाम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज प्राणा, कि प्राणायाम क्या है। व्हाट इज प्राणायाम, प्राणायाम क्या है, तो आपको पता है प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। तो आंसर हम राइट करेंगे प्राणायाम, प्राणायाम इज control and extension of the breath। इसको ब्रेथ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रोनाउंस, ब्रेथ। तो प्राणायाम क्या है, कंट्रोल है, उसमें नियंत्रण है। प्राणायाम मानेंगे एक नियंत्रण मानेंगे, और एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ, और श्वासों को कंट्रोल करना है या श्वासों पे नियंत्रण करना है। ओके, जो श्वासों का नियंत्रण ही क्या है, प्राणायाम है। क्वेश्चन थर्ड, what are the benefits of pranayam, what are the benefits of pranayam। तो आपको पता है कि प्राणायाम के क्या लाभ हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम के क्या लाभ है। ओके, मैंने आपको वैसे तो स्पीच में भी बताया है, देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम। तो यदि प्राणायाम का आप प्रैक्टिस करते हो तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, आप मेंटली, फिजिकली, सोशली काफ़ी इसके बेनिफिट्स है। बाय यस, थोड़ा यहाँ कर लेता हूँ मैं, बाय प्रैक्टिसिंग प्राणायाम by practicing pranayam, we
can reduce our reduce का अर्थ होता है बेटा कम करना, और breathing rate and blood pressure. Okay, it slowed down heart rate. Okay, it relaxes our body and mind, or body and mind. It increases our life expectancy. जो जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसको इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। तो दोबारा देख लो इसको कि बाय प्रैक्टिसिंग प्राणायाम वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीदिंग रेट एंड ब्लड प्रेशर। हम ब्लड प्रेशर को, बीपी को, और जो ब्रीद रेट है, श्वासों की गति को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इट स्लोड डाउन हार्ट रेट, ये हृदय की गति को भी कम करता है। इट रिलैक्सेज आवर बॉडी एंड माइंड, ये हमारे बॉडी और माइंड को रिलैक्स करता है। इट इंक्रीजेज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हमारी जीवन प्रत्याशा को ये बढ़ा देता है। कौन? प्राणायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद आपको समझ में आ रहा है बेटा। क्वेश्चन 4, व्हाट इज पूरक? व्हाट इज पूरक? व्हाट इज पूरक? आंसर ओके, देखो तो द process, process, the process of breathing, is called पूरक। इज कॉल्ड पूरक। तो देखो जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है श्वास लेने की, ब्रीदिंग की, वो पूरक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूरक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू close your right right nostril while doing, चलो यहीं राइट करता हूँ, DYNG, while doing Rechak,
ओके, तो हाउ डू यू क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल वाइल डूइंग रेचक। ओके, रेचक करते समय आप अपने दाईं ओर के जो नोस्ट्रिल है या नाक का जो छिद्र है को बंद कैसे रखते हैं, कैसे बंद रखते हैं। चलो ठीक है, देखो, यस, आंसर देखिए आपने, वाइल, वाइल का जब होता है बेटा वाइल डूइंग, वाइल डूइंग रेचक, while doing recheck we press our right nostril with thumb to close it, to close it। ओके, वाइल डूइंग रेचक, जब हम रेचक करते हैं वी प्रेस और राइट नोस्ट्रिल, तो हमारा जो राइट जो दाहिना जो नाक छिद्र है वो हम प्रेस करते हैं, उसको दबाते हैं विथ थम टू क्लोज इट, अंगूठी की सहायता से हम उसको दबा के रखते हैं जब हम क्या करते हैं रेचक, क्या करते हैं रेचक। आपको समझ में आया होगा, पूरक आपके समझ में आया है और कुंभक आपको बताया। चलो इसका मैं लास्ट में आपको बताता हूँ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको मैंने मिसिंग लेटर करवाए हैं। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि मिसिंग लेटर जो बीच में से अक्षरों को छोड़ा गया था, जैसे एक्टिविटी सेकंड का है ये, एक्टिविटी सेकंड, और इसमें क्या है फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स गिवन बिलो, फिल इन द missing letters to complete the words given below। ओके, तो ये मैंने आपके लिए राइट कर दिए हैं। जो मिसिंग लेटर्स हैं उनको हम कंप्लीट करते हैं। देखिए एन, फिर ब्लैंक छोड़ा गया एस टी आर, फिर ब्लैंक छोड़ा गया एल, फिर आगे ये बी आर ब्लैंक ब्लैंक टी एच, फिर ब्लैंक, फिर थर्ड नंबर है टी एच, फिर ब्लैंक जी एच, फिर फोर्थ है टी एच ब्लैंक एम बी। ओके, और एस आई देख लो आप, ए एन ब्लैंक एल ई, और एस आई सिक्स नंबर आर ब्लैंक एल ब्लैंक ब्लैंक एस ई। तो फिल करते हैं इनको। तो जो फर्स्ट नंबर है एन ओ एस टी आर आई एल, नोस्ट्रिल, आपको पता है जो नाक का जो छिद्र होता है उसको बोलते हैं बी आर ई ए टी एच ई, ब्रीद। ओके, और टी एच आई जी एच, थाई, जो जांग होती है उसको बोलते हैं हम, और टी एच यू एम बी, थंब, थंब आपको पता है इस अंगूठे को बोलते हैं, और ए एन के एल ई, एंकल, ये टखना होता है बेटा, क्या होता है टखना, जो नी घुटना होता है उससे नीचे वाला पार्ट होता है, आर ई एल ई ए एस ई, रिलीज, मुक्त करने की सेंस में आता है। ओके, ये जो मिसिंग लेटर था आपके समझ में आया है। तो ये बी नंबर जो क्वेश्चन है एक्टिविटी इसी सेकंड का, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करो। नंबर फर्स्ट है कुंभकीज, नंबर सेकंड है रेचकीज, और थर्ड है पूरकीज। तो देखो कुंभकीज, तो कुंभकीज द प्रोसेस
आओ होल्डिंग ब्रेथ, टी एच से बेटा। अपने ब्रीथ को या ब्रेथ को होल्ड करना, रोकना सांस को, वो क्या कहलाता है? कुंभक। कुंभक जैसे चुंबक, रोकना, चिपकाना। रेचक, तो रेचक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग आउट, ओके। एंड देन पूरक, और ये रेचक का देख लो, रेचक इज प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट, श्वास को बाहर निकालना, ब्रीद आउट, बाहर करना, रेचक कहलाता है। और पूरक, पूरक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन, श्वास को अंदर भरना क्या कहलाता है? पूरक, ओके। उम्मीद है आपके समझ में आ रहा है, ओके। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, वो एक्टिविटी आपकी 3rd से है, और क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड, बट और एंड या बट या और, इनमें से एक आएगा। एंड का अर्थ होता है और, दो रिलेवेंट एक जैसी चीज़ें हो तो उनके लिए एंड का यूज़ करते हैं। एक कोई विरोधाभास वाली चीज़ हो तो और होता है। दोनों में से कोई एक तो और का यूज होता है। तो देखते हैं, वी वेंट टू द स्टेशन, हम स्टेशन गए। द ट्रेन हैड गॉन, गाड़ी जा चुकी थी। तो परंतु उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? बट, बट द ट्रेन हैड गॉन, ओके। मोस्ट पीपल वर्क इन डे, बहुत सारे लोग दिन में काम करते हैं, रात को सोते हैं, और रात को सोते हैं। नॉर्मल सी बात है, दिन में काम करते हैं और रात को सोते हैं। तो और के लिए किसका यूज होता है? एंड का यूज होता है, ओके ओके। तो नेक्स्ट जो है, द बस वॉज क्राउडेड, बस क्या थी? भीड़ भाड़ भरी थी। आई मैनेज टू गेट इन, मैंने अंदर चढ़ने की व्यवस्था कर ली। बस तो भरी हुई थी, मैंने अंदर चढ़ने की व्यवस्था कर ली। तो बट, परंतु मैं अंदर चढ़ गया, ओके, तो बट आएगा। किंतु परंतु के लिए बट आता है। 4th नंबर, ऑन ए वार्म समर डे, गर्मी के दिन। विल यू वियर ए ब्लैक शर्ट, क्या तुम काली शर्ट पहनोगे? ए वाइट शर्ट, एक वाइट शर्ट पहनो। और या यस, या काली या ब्लैक, ब्लैक हो सॉरी वाइट। तो ओ आर, और के लिए या के लिए और वर्ड का यूज़ करेंगे। मतलब हमें यदि दो में से एक चुनना हो तो और आता है। यस। 5 नंबर है, वांटेड टू बाई ए न्यूज़ पेपर, आई वांटेड टू बाई ए न्यूज़ पेपर, मैंने एक न्यूज़ पेपर ख़रीदना चाहा। डिडंट हैव इनफ मनी, मेरे पास काफ़ी पैसे, मतलब पर्याप्त पैसा नहीं था। इनफ होता है पर्याप्त। तो बट क्या आएगा? बट, BUT, बट आई डिडंट हैव इनफ मनी। वी वेंट होम, हम घर गए। प्लेड कबड्डी, हम घर गए और कबड्डी खेला। एंड, तो यहाँ कोई विरोधाभास नहीं है, ना कोई चुनाव है, तो एंड से जोड़ा जाएगा। माई ग्रैंड मदर इज 80 ईयर्स ओल्ड, मेरी माँ दादी माँ 80 साल की है। हर आइज आर स्टिल शार्प, उसकी आंखें अभी भी शार्प हैं, तेज है। परंतु, मतलब होना तो ऐसा चाहिए कि 80 साल की दादी माँ और आंखें तेज,
नहीं होता है तो परंतु, परंतु उनकी आंखें अभी भी शार्प है। शार्प होता है बेटा तेज की सेंस में आता है। आई कॉल्ड हिम, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसको बुलाया। ही डिड नॉट आंसर, लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया। तो बट ही डिड नॉट आंसर, ओके, पर उसने उत्तर नहीं दिया। विल यू टेक मिल्क, आप मिल्क लोगे। एंड लस्सी, और लस्सी, तो ऐसा नहीं आएगा, चुनाव ले रहा है और या की सेंस में आएगा, मिल्क और लस्सी। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। यस, ओके। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, एक्टिविटी जो फोर्थ है, राइट द नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स। ओके, तो आपको बॉडी पार्ट्स के नेम राइट करने हैं। तो मैंने कुछ एक नेम राइट किए हैं, बाकी सेपरेटली इससे अलग जो बॉडी पार्ट्स की जो क्लास है वो कभी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो देखो HEAD, हेड, हेड का अर्थ होता है आपको पता है सिर। FSCE, फेस, चेहरे को बोलते हैं हम। HAIR, हेयर, जो आपको पता है मैंने क्लासें ली है। बाल, EAR, ईयर, जो कान को बोलते हैं। NECK, नेक, जो गर्दन को बोलते हैं। FOREHEAD, फोरहेड, जो माथा होता है, ललाट होता है, उसको बोलते हैं। BARD, बियर्ड, जो दाढ़ी होती है उसको बोलते हैं। EYE, आई, जो हम किसको बोलते हैं, आँख को बोलते हैं। NOC, नोज, नोज हम नाक को बोलते हैं। 10th नंबर है MOUTH, माउथ, मुँह को बोलते हैं। CHIN, चिन, ठुड्डी को बोलते हैं। नंबर 12 SHOULDER, शोल्डर, ये कंधा होता है। और 13 नंबर ELBOW, एल्बो, एल्बो होती है बेटा कोहनी, उसको बोलते हैं हम। ओके, ओके। आर्म, आपको पता है ARM, आर्म, जो आपकी बाहें होती है, भुजाएं होती हैं, उनको बोलते हैं। चेस्ट, जिसको हम सीना बोलते हैं, लेकिन जो लेडीज जो चेस्ट होता है या सीना होता है उसको ब्रेस्ट बोलते हैं हम। आर्म पिट, जिसको खाक भी बोलते हैं, काक, जो शोल्डर से नीचे वाला पार्ट होता है। फो आर्म, ये क्या होती है, ये कलाई का सेंस ही होता है। रिस्ट भी कलाई होती है, BACK। बैक क्या होती है, पीठ को बोलते हैं। नावेल, ये सुंडी जो होती है उसको बोलते हैं हम नावेल। चॉय, ये पंजा होता है हमारा, पैर की उंगलियां कह सकते हो आप। एंकल, ये हमारा टखना होता है, जो नी, घुटने से नीचे वाला जो पार्ट होता है। इंस्टेप, ये जो एंकल होता है उससे नीचे वाला पार्ट जहाँ तक जूता पहन सके। और टॉयनेल, ये पैर की जो उंगलियां होती हैं उसके नाखूनों को टॉयनेल बोलते हैं। वेस्ट, ये कमर की सेंस में आता है। एब्डोमेन, ये पेट होता है। बुटक, ये कूल्हा होता है। हिप भी कूल्हे का सेंस होता है। लेग, जो टांग होती है। और जो कूल्हा मान लो आप, जो थाई होती है उससे ऊपर वाला पार्ट। और थाई, जो जिसको हम, जो नी है, घुटने हैं, उनसे ऊपर वाला पार्ट, पीछे का जो ऊपर वाला पार्ट। नी आपको पता है घुटना है। फुट, ये पैर होता है, लेकिन वन होता है ये फिट, प्लूरल को बोलते हैं। हैंड, जिसको हम हाथ बोलते हैं। थंब, जिसको हम अंगूठा बोलते हैं। ओके, जैसे हैंड में आपने देखा है थंब होता है। और थंब के बाद में जो फर्स्ट जो थंब के पास वाली उंगली होती है इंडेक्स, उसके बाद में बीच की जो उंगली होती है उसको मिडिल फिंगर, और जो लिटिल फिंगर होती है उसके पास वाली रिंग फिंगर, और ये लिटिल फिंगर बोलते हैं हम इसको। ओके, ये आपका जो एक्टिविटी फोर्थ का जो पार्ट है। ओके, उसके बाद में एक पैसेज है जो आपको बताते हैं। ओके, ये मैंने एक्टिविटी जो फिफ्थ है, वैसे तो एक्टिविटी फिफ्थ का जो क्वेश्चन थोड़ा अलग था,
कि उसमें कुछ पोस्टर वगैरह आपको चिपकाने हैं, जैसे आपने कोई योगा करते हुए किसी को देखा है। लेकिन फिफ्थ एक्टिविटी में मैंने ये कंप्रीहेंशन पैसेज ले लिया है। कंप्रीहेंशन का अर्थ होता है बेटा समझ, आपकी समझ पर आधारित है पैसेज, कि आप उसमें से आपको क्वेश्चन के जो आंसर है वो पुट करने हैं, कितने क्वेश्चन बना रहे हैं उनके उत्तर देने। पहले तो समझ यही है कि आपको पैसेज को ढंग से रीड करना है। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो पैसेज को पढ़ो और नीचे जो प्रश्न दिए गए उनके उत्तर दो। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ। तो शिवम और नितिन क्लास जो फिफ्थ के स्टूडेंट थे। वन डे दे गोट अप अर्ली। एक दिन क्या हुआ, वे जल्दी उठ खड़े हुए। तो गेटअप होता है खड़ा होना बेटा, ठीक है ना। और अवॉक्स होता है जगना। इट वॉज प्लीजेंट मॉर्निंग। ये काफ़ी सुहावना जैसे सुबह का टाइम था। दे सॉ मैनी पीपल इन द पार्क। उन्होंने पार्क में काफ़ी लोगों को देखा। सम ऑफ देम वर रनिंग ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क। जो ट्रैक क्या होता है बेटा, रास्ता होता है। कुछ लोग दौड़ रहे थे। जो पार्क के चारों ओर जो रास्ता बनाया जाता है, जो ट्रैकिंग होता है, दौड़ने के लिए जो रास्ता होता है, उसको ट्रैक बोलते हैं। अराउंड द पार्क, पार्क के चारों जो रास्ता बनाया गया था, या पार्क में जो घूमने के लिए जो रास्ता बनाया गया था, उस पर रन कर रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द मिडल ऑफ द पार्क। चिल्ड्रन क्या कर रहे थे, पार्क के बीच में प्ले कर रहे थे, खेल रहे थे। सम वर सिटिंग, कुछ बैठे हुए थे। एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेज, और कुछ बैठे हुए थे और कुछ अलग अलग पोजेज, जो पोज बना रहे थे, मुद्राएं जैसे बना रहे थे, क्या वो बनाए हुए थे। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, उनके आंसर देंगे हम। द पैसेज इज अबाउट। ये पैसेज किसके बारे में है, पता है आपको? तो पैसेज का जो मैं आंसर यहीं राइट कर देता हूँ इसका, तो क्योंकि आ जाएगा। तो अंदाज़ा लगाइए आप, ये मॉर्निंग एक्सरसाइज का है। किसका है? मॉर्निंग एक्सरसाइज। मॉर्निंग, ये पैसेज रीड करके हमें पता चलता है कि ये मॉर्निंग एक्सरसाइज का पैसेज है। मॉर्निंग एक्सरसाइजेज, ठीक है। हु वर नितिन एंड शिवम। अब इसका हम आंसर देने की कोशिश करते हैं कि नितिन और शिवम कौन थे। हाउ वाज द मॉर्निंग दैट डे। मॉर्निंग कैसी थी उस दिन। व्हाट डिड दे सी इन द पार्क। उन्होंने पार्क में क्या देखा। व्हाट वर सम ऑफ देम डूइंग। उनमें से कुछ क्या कर रहे थे। व्हाट वर चिल्ड्रन डूइंग। चिल्ड्रन क्या कर रहे थे। चिल्ड्रन होता है बच्चा बेटा। व्हाट वर सम पीपल डूइंग इन द मिडल ऑफ द पार्क। मिडल होता है बीच में, पार्क के बीच में कुछ लोग क्या कर रहे थे। ओके ओके जो सेकंड है, सेकंड का जो आंसर है, मैं नंबर लगा देता हूँ। फर्स्ट का तो वहाँ दे दिया हमने, सेकंड का। तो क्वेश्चन क्या था कि हु वर नितिन एंड शिवम। तो हम आंसर देंगे नितिन एंड, दिख रहा है उम्मीद आपको, शिवम वर स्टूडेंट, वर स्टूडेंट। अब जोड़ना चाहो जोड़ दो, स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ। इतना भी चल जाता है कि वो स्टूडेंट थे, लेकिन क्लास जोड़ना चाहो क्लास जोड़ दो, क्योंकि पैसेज में आपके दिया हुआ है। आंसर नंबर थर्ड। तो आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए क्या था। व्हाट डिड दे सी इन द पार्क। मैंने बताया था कि जब भी डिड आता है प्रश्न में, तो उत्तर में वो मैन वर्ब सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी और व्हाट वगैरह हट जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि उन्होंने पार्क में क्या देखा। तो थर्ड नंबर का है दे सा। सी का क्या होगा, दे सा मैनी पीपल इन द पार्क। मैनी
people in the park. ओके, मैनी पीपल इन द पार्क। आगे वाला जो क्वेश्चन था नंबर 4, उसका आंसर 4 नंबर क्वेश्चन क्या था? व्हाट वर सम ऑफ देम डूइंग, उनमें से कुछ क्या कर रहे थे? तो चिल्ड्रन थे, चिल्ड्रन का जिक्र कर देते हैं। चिल्ड्रन वर प्लेइंग, चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे। ओके, क्वेश्चन 5 उसका आंसर। व्हाट वर चिल्ड्रन, डूइंग वाला हो ही गया है, ठीक है। चिल्ड्रन वर प्लेइंग, ओके, जस्ट मिनट। ओके, जो क्वेश्चन था थोड़ा सा उसका अलग हो गया है, तो उसको थोड़ा दोबारा देख लो। 5 नंबर का देख लो, चलो। व्हाट वर सम पीपल डूइंग इन द मिडल ऑफ द पार्क, तो पार्क के बीच में कुछ लोग क्या कर रहे थे? तो सम पीपल वर sitting were sitting and making different poses in the middle of the park, middle of the park। तो देखो क्या था, कुछ लोग, सम पीपल, कुछ लोग वर सीटिंग, बैठे हुए थे, एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेज, और अलग अलग मुद्राएं बनाए हुए थे। इन द मिडल ऑफ द पार्क, पार्क के बीच में ये कुछ बैठे हुए थे, कुछ अलग अलग मुद्राएं बनाए हुए थे। ओके, लेकिन एक क्वेश्चन आया था कि बच्चे क्या कर रहे थे? ओके, जो 4th नंबर जो क्वेश्चन था, मैंने ये आंसर दिया था कि व्हाट वर चिल्ड्रन डूइंग, ये अलग पर्सन था, इसका आंसर ये था बेटा, चिल्ड्रन वर प्लेइंग। ओके, जो नेक्स्ट है, जस्ट ए मिनट। तो एक क्वेश्चन आया था, चलो नंबर उल्ट पुलट हो गए हैं, थोड़ा सा आप देखना। एक क्वेश्चन आया था इसमें कि हाउ वॉज द मॉर्निंग दैट डे, उस दिन मॉर्निंग कैसे थी? तो यहाँ मैं उसका आंसर दे देता हूँ कि भी उस दिन जो सुबह थी वो कैसी थी। तो इट वॉज PLESA प्लीजेंट, PLEASANT प्लीजेंट, इट वॉज ए प्लीजेंट मॉर्निंग। ओके, ये एक सुहावनी सुबह थी। ओके, 1 हो गया है। ओके, जो क्वेश्चन था वो मैंने बोला था कि नंबर बहुत चेंज हो गया था, तो वो देखो, व्हाट वर सम ऑफ देम डूइंग, व्हाट वर सम ऑफ देम डूइंग। तो मे बी ये पीपल वाला है कि उनमें से कुछ लोग क्या कर रहे थे। मैंने यहाँ वो चिल्ड्रन वाला आंसर दे दिया था, तो यहाँ आप उसका आंसर ले सकते हो। सम ऑफ देम, सम ऑफ देम वर running, some of them running on the
ट्रैक, ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क, अराउंड द पार्क। ओके, ये हमारा पेज से संबंधित है। तो इसमें आप एक ध्यान रखना कि जब भी आपको कोई पैसेज मिले, ओके, किसी भी टाइप का पैसेज मिले तो आप पैसेज को ढंग से रीड करो, और उसके बाद में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको भी एक बार आप रीड कर दो। रीड करने के बाद में फिर आप एक बार पैसेज को और पढ़ो, तो ताकि आपको अंदाज़ा लग जाता है कि उस पैसेज में कहाँ से आंसर हमें मिल रहे हैं। तो उम्मीद है ये जो लेसन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। उसके बाद में कोई अदर क्वेश्चन कोई रह गया तो आप मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बोलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।